आर्मी, सब लोग कैसे हो? तो स्टोरी की शुरुआत में मैं कह देता हूँ कि अगर आपको स्टोरी अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। भैया कार थोड़ा धीरे से चलाइए, हर कार के साथ रेस लगाना जरूरी है क्या? जी मैम, तुम अपना मुंह बंद रखो, मैं किसी के साथ रेस नहीं लगा रहा। मुझे बस जंको के लिए टेंशन हो रहा है, जिसकी वजह से मैं तेज चला रहा हूँ ताकि मैं उसके पास जल्दी पहुँच सकूँ। भैया मैं भी वही बोल रहा हूँ कि हमें जंको के पास जाना है, ना ही कि अमराज के पास। तो थोड़ा धीरे चलाइए कार। जिमिन, अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया ना, जो तुमने कहा ना वो मैं हकीकत में बदल दूंगा। और रेली भैया, तो मैं आपको याद दिला दूं, मेरे अलावा इस कार में और दो लोग भी हैं, तो अगर मैं मरा तो वो दो लोग भी मरेंगे। शुआ, इसका मुंह बंद करवाओ। अरे जिमिन, थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद रखो ना। और वैसे भी कार तुम्हारा भैया ड्राइव करे, ना ही कि तुम, तो उन्हें गुस्सा दिलाना बंद करो। मैंने क्या किया? मैंने तो बस ये कहा कि वो धीरे से गाड़ी चलाए, और क्या कहा मैंने? हाँ मेरी माँ, तू चुप कर जा, मैं धीरे से चला रहा हूँ। ओके। थोड़ी देर बाद वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वो लोग दौड़ के जंगू के पास जाने लगते हैं। तभी सामने से एक डॉक्टर आ जाता है। रुकिए, आप लोग ऐसे अंदर नहीं घुस सकते। क्या मतलब है मैं आपका? मेरा दोस्त आईसीयू में भर्ती है और हम लोग उससे मिल भी नहीं सकते? नहीं, आप लोग नहीं मिल सकते। हम लोग फैमिली के अलावा किसी और को अलाउ नहीं कर सकते। अबे डॉक्टर, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। आप चाहे बेस्ट फ्रेंड हो या ना हो, हम कुछ नहीं कर सकते। हम फैमिली मेम्बर को ही बस अलाउ कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते। ये लोग ऐसे बातें कर रहे होते हैं कि तभी एक नर्स डॉक्टर के पास आता है। डॉक्टर, हमें जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना होगा। पर उसकी फैमिली से तो अभी तक कोई नहीं आया। पर डॉक्टर, अगर हमने जल्दी से ऑपरेशन नहीं किया तो उसके जान को खतरा हो सकता है। उसके साथ साथ हमें एबी पॉजिटिव ब्लड भी चाहिए, हमारे पास नहीं है। तो फिर आसपास के हॉस्पिटल से बात करोगे, उनके पास एबी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है या नहीं? लेकिन डॉक्टर, इसमें तो बहुत लेट हो जाएगा। ये हॉस्पिटल है या फिर कबूतर खाना? यहाँ पे ब्लड भी नहीं है। मैं क्या करूँ? अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं जाको को खो दूंगा, और मैं उसे खोना नहीं चाहता। डॉक्टर, आप मेरा ब्लड ले सकते हो। आप कौन हो? मैं उसका हस्बैंड हूँ, और मैं उससे मिल तो सकता हूँ ना? हाँ, अगर आप उसके हस्बैंड हो तो आप मिल सकते हो। वैसे आप मिलने से पहले एक जगह पे आपको साइन करना होगा, क्योंकि उसका ऑपरेशन हो रहा है, तो इस वजह से। ठीक है, आप बोलिए कहाँ पे साइन करना होगा। क्या हस्बैंड? हम लोग तो एक ही घर में एक ही साथ रहते हैं, तो फिर ये कांड कब हो गया? उसके बाद भी डॉक्टर के साथ चला जाता है ब्लड देने के लिए। वैसे जिमी, तुम्हें इसके बारे में पता था? किसके बारे में? ये तुम्हारे भाई के शादी के बारे में। क्या हुआ शुगा, तुम्हें क्या लगता है भैया ने सच कहा? तो फिर क्या? उन्होंने जिस तरह से कॉन्फिडेंस से ये बात कहा, तो मुझे लगा कि सच ही कहा होगा। अरे तुमने देखा ना, भैया जंगू को लेके कितना टेंशन कर रहे थे। उन्हें तो बस जंगू के पास जाना था, इसी वजह से उन्होंने झूठ कहा। तुम्हें इसके बारे में पहले से पता था? अरे नहीं, वो मेरे भैया है, तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो कौन सी बात झूठ कहेंगे और कौन सी बात सच। ओह, तो ये बात है। मैं तो खामखा डर गया था ये लेके कि सच में उन दोनों ने शादी कर लिया होगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है। वैसे शुगा, तुमने अंकल आंटी को फ़ोन कर दिया ना? इसके बारे में बता दिया होगा? नहीं, मैंने अभी तक उन्हें नहीं बताया। तुम यहाँ पे रुको, मैं उन्हें कॉल करके आता हूँ। वैसे भी उन्हें भी तो जानना चाहिए। A few moments later. जिमिन, शुगा कहाँ पे है? शुगा अंकल आंटी को कॉल करने के लिए गया है। ओह हाँ, वैसे भी शुगा ने सही कहा। मैं तो इन सब के चक्कर में भूल ही गया था अंकल आंटी को फ़ोन करना। वैसे भैया जंकू कैसा है? मुझे नहीं पता, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उसके सिर पे बहुत गहरी चोट लगी है, तो इस वजह से जब तक ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक कुछ कह नहीं सकता। ओह भैया, आप यहाँ पे? वैसे मैं आपके पास ही जा रहा था कि अंकल आंटी को मैंने फ़ोन कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो आज की रात के फ़्लाइट से वापस आ रहे हैं। थैंक यू शुगा। वैसे भी इन सब के चक्कर में मैं उन्हें कॉल करने भूल गया था। वैसे शुगा, तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो क्या? हाँ बोलिए ना भैया, क्या करना है? वैसे जब वो लोग एयरपोर्ट में पहुँच जाए तो तुम उन्हें एयरपोर्ट से लेने के लिए जा सकते हो? ठीक है, मैं उन्हें लेने के लिए चला जाऊँगा। एक्सक्यूज़ मी। यस डॉक्टर, क्या हुआ? जंगू ठीक तो है ना? देखिए, ऑपरेशन ठीक तरह से हो तो गया, लेकिन क्योंकि उसके सिर पे बहुत ही गहरा चोट लगा था, तो इसी वजह से जब तक वो होश में ही नहीं आ जाता तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। पर डॉक्टर, वो ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ ऑफ कोर्स, वो ठीक हो जाएगा, लेकिन थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा उससे ठीक होने में। ओके डॉक्टर। उसके बाद डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। अच्छा हुआ कि वो ठीक है, नहीं तो मैं तो डर ही गया था।
मैं चाहता हूँ कि उसे जल्दी होश आ जाए ताकि मैं मार मार के उसे फिर से हॉस्पिटल में भर्ती कर सकूं। शुगर, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम पहले से वो हॉस्पिटल में भर्ती है और फिर से तुम उसे मार मार के हॉस्पिटल में भर्ती करवाना चाहते हो? दिमाग मेरा नहीं, उसका खराब है। इसी वजह से तो भैया ने इतनी बार मना करने के बावजूद वो फिर से कार ड्राइव करके वो ऑफिस जा रहा था। उसे क्या लगता है कि वो जुमानजी का प्लेयर जिसके बाद 3 लाइफ से एक बार मर गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? हाँ। अरे शुगा, जंको को थोड़ी पता था कि उसके साथ ये सब कुछ हो जाएगा। अगर उसे पता रहता तो वो कभी ऐसा करता क्या? हाँ मुझे पता है, लेकिन उसे भी तो समझना चाहिए था कि बाहर बारिश हो रहा है तो ऐसा ड्राइव नहीं करना चाहिए था। गलती जंकू की नहीं है, गलती मेरा है, क्योंकि ना ही मैं उससे झगड़ता ना ही वो ऐसे गुस्से में वहाँ से चला जाता। भैया आप रो क्यों रहे हो? आप ऐसे रोगे तो हम कैसे रहेंगे? नहीं जिमिन, गलती जंकू की नहीं है, गलती मेरी है। मैंने उससे लड़ाई किया था, मैंने उसे रोका था, लेकिन उसने वो चला गया। मैं हर बात को लेके उसके साथ आर्गूमेंट करता हूँ, लड़ाई करता हूँ, लेकिन उस दिन अगर मैं उसके साथ और लड़ाई करके अगर उसे रोक लेता तो आज उसके साथ ये सब कुछ नहीं होता। हम हर चीज़ कंट्रोल तो नहीं कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल के बाहर रहते हैं। तो जो होना तब हो चुका है, उसे लेके सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। भगवान का शुक्र है कि जंकू का भी सही है, और वैसे भी पहले क्या कर सकते क्या नहीं उसे सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो वो सोचिए। वैसे भी बी पॉजिटिव सोचना चाहिए, है ना? हाँ वो उसने बिल्कुल सही कहा है। और वैसे भी जंकु तो पूरी तरह से ठीक है ना, तो इट्स ओके, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, इतना टेंशन मत लो भैया। और वैसे बहुत रात हो चुका है तो आप दोनों रेस्ट कर लो, मैं देखता हूँ अगर उसे होश आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। नहीं जिमिन, तुम और शुगा थोड़ा रेस्ट कर लो, और वैसे भी मुझे नींद नहीं आएगा तो मैं जंकु का ध्यान रखता हूँ, तुम दोनों सो जाओ ओके। उसके बाद शुगा और जिमिन वहीं पे बैठे बैठे सो जाते हैं। अदर साइड तियोंग जंकु के रूम के बाहर पूरी रात खड़ा रहता है, ये सोचकर कि कब जंकु को होश आ जाए। ऐसे पूरी रात बीत जाता है। अगले दिन सुबह जब जंकु को होश आ जाता है और डॉक्टर उसे देखने के लिए आते हैं। आप ठीक है? आपके सिर पे दर्द तो नहीं हो रहा ना? हाँ थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन डॉक्टर मुझे क्या हुआ है? क्या मतलब आपको याद नहीं है आपको क्या हुआ है? नहीं डॉक्टर, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ और ये सिर पे दर्द क्या हुआ है मुझे? आपका कार एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से आप हॉस्पिटल में हैं, और वैसे भी कार एक्सीडेंट की वजह से आपके सिर पे बहुत ही गहरा चोट लगा था, जिसकी वजह से हमें ऑपरेशन भी करना पड़ा था, और इसी वजह से आपके सिर में इतना दर्द है। क्या कार एक्सीडेंट मेरा? पर कब हुआ ये सब कुछ? आपको कुछ भी याद नहीं है? एक बात बताइए, आपकी उम्र कितनी है? मैं 24 साल का हूँ। पर डॉक्टर आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आपकी उम्र 24 नहीं 29 है, और मुझे लगता है कि आपके सिर में चोट लगने की वजह से आपकी याददाश्त चला गया, तो इसी वजह से आपको कुछ भी याद नहीं है। रुकिए मैं आपके हस्बैंड को बुलाता हूँ, आपके दोस्त भी आए हैं उसे भी बुला लेता हूँ, तो आपको कुछ याद आ जाए तो आप बता दीजिएगा। को पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसी कोई भी चीज़ याद नहीं है जहाँ पे उसने किसी से शादी की हो, और ऊपर से वो हस्बैंड सुन के और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो देखना चाहता था कि वो कौन है, और इसी वजह से वो चुप रहता है। अदर साइड तियोंग जो शुगा जिमिन बाहर ही खड़े होते हैं। इस डॉक्टर की बात सुन के वो अंदर आ जाते हैं। मिस्टर जंगकुक, क्या आप इनमें से किसी को जानते हैं? हाँ मैं इसे जानता हूँ, ये सुगा है। और तुम दोनों कौन हो? ये आपके हस्बैंड है। नहीं मैं उसका हस्बैंड नहीं हूँ। क्या? तो फिर जब मैंने आपसे पूछा था कि आप उसके कौन लगते हो, तो आपने ये क्यों कहा कि आप उसके हस्बैंड हो? नहीं हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, बस क्या था कि मुझे उसे लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था, तो इसी वजह से मैंने झूठ कह दिया कि मैं उसका हस्बैंड हूँ, और कुछ नहीं। क्या सच में हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है? अगर रिश्ता नहीं है तो तुम इतना टेंशन क्यों कर रहे थे मुझे लेके? क्योंकि तुम जीनू आंटी की बेटे हो। तुम मेरी मॉम को कैसे जानते हो? क्योंकि इसकी माम और तेरी माम दोनों बेस्ट फ्रेंड है। तू भी इसे जानता है? हाँ क्योंकि हम चारों एक ही साथ एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, और मैं इस लड़की को भी जानता हूँ। सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मैं आप दोनों को पहचान नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं है, बहुत सी चीज़ें जो मैं भूल चुका हूँ। अरे कोई बात नहीं, वैसे भी तेरी कोई गलती नहीं है। डॉक्टर मैं अभी घर जा सकता हूँ क्या? नहीं अभी आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। पर डॉक्टर मैं घर जाके भी तो रेस्ट कर सकता हूँ।
देखिए, आपका कल ही ऑपरेशन हुआ है, इस टाइम पे आपका घर जाना ये ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। वैसे भी आपका रेस्ट करने का ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए डॉक्टर, मैं घर जाके भी तो रेस्ट कर सकता हूँ ना, तो प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। जंगकुक, डॉक्टर की बात सुन लो, वैसे भी वो तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं, तो प्लीज़ घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम यहीं पे रेस्ट कर लो। नहीं, मुझे घर जाना है, मैं घर जाना चाहता हूँ, प्लीज़। ठीक है डॉक्टर, आप उसे जाने दीजिए, मैं इसका ध्यान रख लूँगा। ठीक है, आप उसे ले जा सकते हो, लेकिन आपको लिख के देना होगा कि अगर उसे कुछ हो जाता है तो आप उसकी पूरी ज़िम्मेदारी आप लोगे। ठीक है डॉक्टर, अगर उसे कुछ हो जाता है तो पूरी ज़िम्मेदारी मेरा। ओए, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? ओए, मेरा नाम है, ठीक है? मेरा नाम तियोंग है। तो जो भी हो तियोंग, तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी डॉक्टर, अगर कुछ हो जाता है तो मेरी ज़िम्मेदारी है। तुम भूल रहे हो कि तुम खुद एक पेशेंट हो, ठीक है? तुम ऐसा नहीं कर सकते। देख जंकुक, अगर तुझे घर जाना है तो कुछ देर के लिए चुप रह, ठीक है? पर तू देख तो सही। जंकुक, तुम्हें जो भी कहना है तुम घर जाके कहना, अभी अपना मुंह बंद रखो। उसके बाद तेयंग उस कागज पर साइन कर देता है। थोड़ी देर बाद वो लोग हॉस्पिटल से घर आ जाते हैं। घर आते ही शुआ को कॉल आता है कि जिनिश, आर्यन, जिया पर आयु एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, और इसी वजह से शुगा और जिमी उन्हें लेने के लिए चला जाता है। मॉम डैड घर पे नहीं है क्या? नहीं, वो लोग घूमने के लिए गए हैं और इसी वजह से वो लोग मुझसे मिलने हॉस्पिटल नहीं आए। हाँ, इसी वजह से तो वो लोग बाहर थे और हम चारों एक साथ इसी घर में रहते थे। वैसे मेरा सिर ना बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है, ऊपर से मेरा सिर भी घूम रहा है। समझ में नहीं आ रहा है उस डॉक्टर ने मेरे सिर का कोई तार काट तो नहीं दिया ना? जांकुक, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? वो डॉक्टर है, इलेक्ट्रिशियन नहीं है। जो भी हो, मुझे तो देख के लग रहा था कि वो डॉक्टर ही नहीं कुछ और है, बस डॉक्टर बनने का दिखावा कर रहा है। वैसे ये सही बात छोड़ो, वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हें कैरी करके तुम्हारे रूम तक छोड़ सकता हूँ। तुम कह रहे थे कि तुम्हारा सिर घूम रहा था, अगर तुम गिर जाओगे तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो, तुम मुझसे दूर रहो। और तो फिर अगर मैं तुम्हारा हस्बैंड होता तो मैं तुम्हें कैरी भी कर सकता था और टच भी कर सकता था, है ना? हाँ, कर सकते थे, लेकिन अभी सोचना भी मत, ओके? अगर तब इसके सामने सच नहीं बोलता तो अच्छा ही होता। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, चलो तुम्हारे रूम पे चलते हैं। A few moments later. चलो, अब तुम्हारे रूम में भी आ गए, अब तुम रेस्ट कर लो थोड़ा। हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन मुझे नींद आया तो मैं पहले सोऊंगा। हाँ ठीक है, पर मेरी जगह बचा कर, क्योंकि मुझे भी सोना है। वैसे भी तुम्हारी वजह से मैं पूरी रात नहीं सोया। क्या मतलब तुम्हारे लिए जगह रखूं? ये रूम मेरा है। हाँ, लेकिन तुमने मुझे तुम्हारे रूम में सोने के लिए जगह दिया था। हाँ, तुम्हें अभी याद नहीं है, इसी वजह से तुम इनकार कर सकते हो। क्या सच में मैंने कहा था? हाँ, तुमने ही कहा था। एक बात बताओ, क्या सच में तुमने जो कहा हॉस्पिटल में कि तुम मेरे हस्बैंड हो, वो झूठ था? हाँ, ये झूठ था, लेकिन तुम चाहते थे कि ऐसा कुछ हो, और वैसे भी मैं भी चाहता था, लेकिन उसके पहले तुम्हारी ये एक्सीडेंट हो गया और तुम्हारा याददाश्त चला गया। तो इसका मतलब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे? हाँ बिल्कुल, वैसे प्यार भी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तक हम दोनों ने एक दूसरे से इजहार नहीं किया था। हाँ, लेकिन इजहार नहीं हुआ तो क्या हुआ? तो ये तो सच है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब ये सही बात है, छोड़ो, वैसे भी इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब तुम्हारा याददाश्त चला गया तो अब ये प्यार वन साइडेड हो गया, तो ये सारी बात का जो है वो कोई मतलब नहीं बनता। तो तुम अभी सो जाओ, वैसे भी तुम्हारा तबीयत तो सही नहीं है, और मैं थोड़ी देर के लिए नीचे जाता हूँ, मुझे कुछ काम है। तो अब जीवन जंकुक एक लड़के से प्यार कर बैठा जो इतना रूड है, जिसे ठीक तरह से बात भी करना नहीं आता। अब क्या भी कर सकते हैं, प्यार हो गया तो अब कुछ कर भी नहीं सकते। जैसा भी हो, मेरा ये, अब इसे जाने तो नहीं दे सकता। अब किम त्याग, यू आर माई, ओके, जस्ट फॉर माई। ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है, और दूसरा पार्ट में जितना जल्दी हो सके मैं अपलोड कर दूंगा। मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जितना जल्दी हो सके मैं अपलोड कर दूँ। तो ठीक है आर्मीज, अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना।